हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो गाइस, आज हम अपना BRF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब एक पर्सन्स जो कंज्यूम करता है गुड्स को, अवेल करता है किसी भी सर्विस को। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर वो पर्सन होता है कि जो मार्केट से कोई भी गुड्स ले आता है। मार्केट से किसी भी पर्सन से जब हम कोई गुड्स लेते हैं, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम कंज्यूमर होंगे, अदरवाइज़ हम कंज्यूमर नहीं होंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है कि जब प्रोटेक्ट किया जाता है कंज्यूमर्स को किसी भी फ्रॉड से, प्रोड्यूसर्स या सेलर्स के, उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कौन कौन बंदा कंप्लेन करवा सकता है? हु कैन फाइल ए कंप्लेन? कौन कौन मतलब जो फाइल कंप्लेन करवाने के लिए, मतलब फाइल में वो कर सकता है कि कौन कौन बंदा कंप्लेन करवा सकता है कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा, किस चीज़ की कंप्लेन कर सकता है? एक कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, कोई भी रजिस्ट्रार जो कंज्यूमर एसोसिएशन का होगा वो, या कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकती है। एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स, न्यूमरस कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कंप्लेन कर सकते हैं। एक लीगल हायर कर देते हैं हम, रिप्रेजेंट करेगा जो कंज्यूमर्स को कम करने के लिए, उसको मतलब कि बहुत सारे कंज्यूमर्स की बजाय एक पर्सन्स को हायर किया जाएगा कि जो उनके बदले में आगे बोलेगा, बात रखेगा उनकी, तो वो कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद कंज्यूमर्स के राइट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कंज्यूमर्स के 6 राइट होते हैं वैसे तो। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज़, राइट टू हियर, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड द राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बट हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इसमें 2 हमने राइट्स और लिख रखी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है कि इस राइट के अंदर क्या इंक्लूड होता है कि कंज्यूमर्स की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और उनके प्रेजेंट जो रिक्वायरमेंट है उनके बेस पे, कि कंज्यूमर्स को सेफ्टी का राइट होता है, उनके साथ हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी होती, मतलब कंज्यूमर्स को कोई गलत चीज़ नहीं देनी चाहिए, उनकी सेफ्टी का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो बिजनेसमैन हो गया या फिर कोई भी वर्क जो सेलर हो गया वो। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर्स के पास ये राइट होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट वो परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, वो उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस, गुड सर्विसेज का कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कंज्यूमर्स को अगर कुछ हो जाता है इससे तो। उसके बाद राइट टू चूज़, कंज्यूमर्स के पास खुद का राइट होता है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग वेट, साइज़, वैरायटी प्रोडक्ट की। उसके बाद आता है राइट टू हियर। राइट टू हियर में क्या होता है कि कंज्यूमर्स, अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशंस हो रहा है तो उनके पास ये राइट होता है कि वो उस कंज्यूमर्स को उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। वो आगे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स की बातों को सुना जाए, और बाय चांस अगर कोई सिंगल पर्सन भी है तो भी उसकी बातों को सुना जाए। उसके बाद आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या होता है कि कंज्यूमर्स के पास ये राइट होता है कि उनको किसी भी एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाया जाए। उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में क्या होता है कि कंज्यूमर्स के पास ये राइट होता है कि उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब कि नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए कस्टमर्स के, उससे रिलेटेड, कि कस्टमर्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो मतलब सेलर होते हैं वो। राइट टू बेसिक नीड्स, हर एक सिटीज़न के पास ये राइट होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ों को परचेज़ कर सकता है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब कि उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में नहीं बेचा जाना चाहिए जो किसी भी कंज्यूमर्स की हेल्थ को ख़राब करे। उसके बाद आते हैं हमारे पास 3 टायर जुडिशियल मशीनरी टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा। इसमें आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में हमारे 2 मेंबर्स होते हैं, 1 प्रेसिडेंट होते हैं, एक रिटायर्ड और वर्किंग जज होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और सिलेक्शन कमेटी उसको रिकमेंड करती है। स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ कोर्ट होता है, और जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब कंसल्टेशन हो जाती है चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट में, उसके बाद ही। नेशनल कमीशन कंसिस्ट करते प्रेसिडेंट होता है, इसमें 4 इसमें मेंबर्स होते हैं। रिटायर्ड जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। स्टेट कमीशन में हाई का था, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नेशनल में सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट इसमें अपॉइंट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद।
उसके बाद हमारे पास आता है कॉजेज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ऑन द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में मतलब कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशंस नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जिस वजह से उनको कोई दिक्कत हो, कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंडरवेट एंड अंडर मेजरमेंट, मतलब कि कंज्यूमर्स को जितना प्रोडक्ट का वेट है उतना ही दिया जाना चाहिए, उससे कम किसी भी प्रोडक्ट का वेट नहीं दियाना चाहिए। मेजरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाई प्राइसेस, कंज्यूमर्स को पुअर क्वालिटी के गुड्स को देकर जो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं ये चीज़ गलत है, तो इस वजह से कंज्यूमर्स को बचाया जाना चाहिए। डुप्लीकेटी में क्या होता है कि कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट के प्राइसेस तो सेम ले लेते हैं लेकिन उनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर्स को इन एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाना चाहिए। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी और शॉर्टेज। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी और शॉर्टेज मतलब जिस ब्लैक मार्केटिंग हम लगा लेते हैं, जिस चीज़ की मार्केटिंग के अंदर कमी हो जाती है तो वो उन चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उनको बेचते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो शॉर्ट हो जाते हैं। मतलब मार्केट में जब उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है, तो जो प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स होंगे वो उस प्रोडक्ट के लिए हर एक प्राइस को देने के लिए तैयार रहते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अडल्ट्रेशन मतलब कि कोई भी साइज़ में या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह में कोई भी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिसेप्टिव पैकिंग, पैकिंग में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उस पैकिंग के ऊपर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चर, एक्सपायर डेट, हमारी नेट वेट और प्राइस वगैरह सभी चीज़ें उस पर डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिस पर कोई चीज़ मेंशन ना हो। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी नहीं देनी चाहिए। कस्टमर्स को हमेशा हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ही अवेलेबल करवाना चाहिए, हाई प्राइस अगर आप ले रहे हैं तो, वरना स्मॉल प्राइसेस पर आपको हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवाना चाहिए। इन सभी प्रॉब्लम्स आती हैं जब इसी वजह से कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं। आप खुद एक कंज्यूमर होंगे तो आप सोच के देखो कि जब आप मार्केट में जाते हो क्या आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है या नहीं होता। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो तो आपसे वो हाई चार्ज कर लेते हैं प्राइजेस, आपको वेट कम कर देते हैं, डुप्लीकेट माल दे देते हैं जिससे कंज्यूमर्स की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का चैप्टर। हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।